नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर करेंगे। और यह वीडियो आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपीपीसीएस 2025, बीपीएससी, एमपीपीसीएस सहित कई पेड कोर्स है हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टिटन स्टार लाइनर निगरानी ड्रोन सौंपा है और इस ड्रोन की जो क्षमता है यह 36 घंटे उड़ान भर सकता है और यह जो पेलोड की जो क्षमता है वह 450 किलोग्राम का पेलोड यह ले जा सकता है। अगला है 5 दिसंबर 2024 को इसरो के PSLV C59 ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किस दिन लॉन्च किया है? 5 दिसंबर 2024 को। किस रॉकेट से? PSLV C59 से। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की वृक इंस्टेम रिसर्च टीम ने सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से भारत का स्वदेशी कीटनाशक रोधी सूट किसान कवच विकसित किया है। किसानों को जो कीटनाशक छिड़काव करते हैं उनको कीटनाशक के जो दुष्प्रभाव से बचाने के लिए यह सूट विकसित किया गया है, जिससे नाम दिया गया है किसान कवच। रूस ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। किस देश ने? रूस ने। 24 दिसंबर 2024 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब महज 61 लाख किलोमीटर की दूरी से पहुंच का जो है इतिहास रचा है और यह जो है मानव निर्मित सूर्य के करीब पहुंचने वाली पहली वस्तु बन गई है, पार्कर सोलर प्रोब। और पार्कर सोलर प्रोब को जो है नासा के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। इसरो द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स जो है स्पेडेक्स मिशन को 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया इसरो द्वारा? 30 दिसंबर 2024 को स्पेडेक्स मिशन को। हाल ही में चीन के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 घंटे की स्पेस वॉक करके दुनिया का सबसे लंबा स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है और ये अंतरिक्ष यात्री जो है चीन के हैं। एक का नाम है कै जुचे और दूसरे का नाम है सोंग लिंगडोंग। इन्होंने जो है 9 घंटे का स्पेस वॉक करके नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन जो है यह चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है, उसका खुद का है। हाल ही में चीन ने 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट J-36 का अनावरण किया है और यह जो है अब तक का सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट है। 5 नवंबर 2024 को जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है और इसे लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। किस रॉकेट से? फॉल्कन 9। और यह जो है दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह है लिग्नोसैट। डीआरडीओ ने 12 नवंबर 2024 को एक मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से उड़ीसा के चांदीपुर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है। कहां से किया है? चांदीपुर से। अगला है आईआईटी मद्रास द्रव और तापीय विज्ञान पर केंद्रित एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी कर रहा है और इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए
इसरो जो है 1.84 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रोवाइड करेगा। नवंबर 2024 में डीआरडीओ ने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का उड़ान परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया है और जिसकी रेंज जो है 75 किलोमीटर तक है। 16 नवंबर 2024 को डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट से भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है और इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर है और यह पहली बार है जब भारत में पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत के पहले टाइफाइड टीके जायवैक टीसीवी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और इसे जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने विकसित किया है। यह जो है भारत का पहला टाइफाइड टीका है। भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस T2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी सेवा जो है यह BSNL के द्वारा शुरू की गई है। भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सेवा। IIT कानपुर ने अनलक्ष्य मेटा सामग्री सतह क्लोनिंग सिस्टम नामक एक उन्नत स्टील्थ तकनीक जो है विकसित किया गया है। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा और इसे नाम दिया गया है अनलक्ष्य। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किस वॉरशिप से? INS अरिघाट से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है भारतीय नौसेना ने। हैदराबाद स्थित स्पेस टेक कंपनी टेकमी टू स्पेस ने भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOITD का निर्माण किया है। यह जो टेक कंपनी है स्पेस, यह हैदराबाद में स्थित है और इसने जो है भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब MOITD का अनावरण किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने मशीन लर्निंग मॉडल के लिए एक नई भाषा स्ट्रॉन्ग विकसित किया है। स्ट्रॉन्ग भाषा जो किसके द्वारा विकसित की गई है? वह बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने निमोनिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन लॉन्च किया गया है और यह भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है निमोनिया के लिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को विकसित किया है। अगला, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने AI संचालित डिजिटल सहायक जिसे नाम दिया गया है शिक्षा को पायलट लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय के तिरुपति स्थित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने मूंगफली की एक किस्म कोणार्क विकसित किया है। कोणार्क जो किस्म है यह मूंगफली की है। बेंगलुरु के स्टार्टअप स्पेस फील्ड ने भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह किसके द्वारा किया गया है? बेंगलुरु के स्टार्टअप स्पेस फील्ड्स के द्वारा। नासा ने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ट्रेनेजर उपग्रह लॉन्च किया है। किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? नासा ने। ब्रेन चिप स्टार्टअप कंपनी न्यूरालिंक ने दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड साइड नामक एक डिवाइस विकसित किया है और यह न्यूरालिंक जो कंपनी है यह एलन मस्क की है। हाल ही में चीन ने समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म से स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट द्वारा 8 सैटेलाइट लॉन्च किया है। इसमें खास बात यह है कि यह जो है समुद्र आधारित प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है, यानी यह पानी पर लॉन्च किया गया है। चिली के आटाकामा रेगिस्तान में सेरो आर्माजोन्स पर्वत की चोटी पर एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT का निर्माण किया जा रहा है और यह टेलीस्कोप जो है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होगा, जिसका यह चिली के आटाकामा रेगिस्तान में सोरो आर्माजोन्स
पर्वत की चोटी पर इसका निर्माण जो है किया जा रहा है और यह दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगा। दोस्तों, अगर आप यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल मेंस 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा 5 जनवरी से नया पेड ग्रुप शुरू हुआ है और इस पेड ग्रुप में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी और इसमें जो है इसकी जो वैलिडिटी होगी यह 12 मंथ की होगी। इसके लिए जो फीस है वह 1249 है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञान सर, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस जो हो जाएगी वह 999 हो जाएगी। अगर आप लेखपाल मेंस 2025 की केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज मिलेगी और यह जो है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होगी। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 624 है, लेकिन इसमें भी अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करते हैं तो यह 20% का डिस्काउंट हो जाएगा और यह फीस जो हो जाएगी वह 499 हो जाएगी। यह पेड ग्रुप आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा, तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और वहां से जो है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से सुखोई विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहली बार जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस गौरव बम को जो है हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत RCI की तरफ से जो है स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। गौरव बम को अगला है 16 अगस्त 2024 को इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को जो है श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसे लॉन्च किया है और किस रॉकेट से लॉन्च किया है वह SSLV-D3 के माध्यम से इसे लॉन्च किया है 16 अगस्त 2024 को। भारतीय नौसेना के लिए MSME शिपयार्ड सेकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम द्वारा निर्मित मिसाइल कम एमुनेशन बार्ज परियोजना का 5वां बार्ज LSAM-13 यार्ड का शुभारंभ जो है 10 जून को किया गया। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर जो है कृष्णा मिशन लॉन्च किया है और यह एक संयुक्त सैटेलाइट मिशन है जिसका मकसद पृथ्वी की सतह पर निगरानी करना है। और कृष्णा मिशन का जो फुल फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, यह जो है इसका फुल फॉर्म है कृष्णा का। हाल ही में इसरो द्वारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर प्रवाह विकसित किया गया है और प्रवाह का जो फुल फॉर्म है पैरेलल रन्स सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, यह जो है इसका प्रवाह का फुल फॉर्म है। 29 मई 2024 को डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम सेकंड मिसाइल का उड़ीसा के तट से जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और रुद्रम सेकंड एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन से चलने वाली वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जिसका परीक्षण जो किया गया है वह उड़ीसा के तट से किया गया है। 3 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ SKAO स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी परियोजना में शामिल होने को मंजूरी दी है और यह परियोजना विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन बनाने का जो है प्रस्ताव है और इसे जो है अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। भारत जो है SKAO प्रोजेक्ट का पूर्ण मेंबर बन गया है। 10 मई 2024 को डेंगू के लिए एक नए टीके को WHO से प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त हुआ है और उसका नाम जो है TAK-003 है और WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाला यह डेंगू का दूसरा टीका बना है और इसे विकसित किया है टेकेडा द्वारा इसे विकसित किया गया है TAK-003 को। इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित नए लिक्विड रॉकेट इंजन PS4 का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है और यह परीक्षण 9 मई 2024 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में सफलतापूर्वक किया गया है। हाल ही में बेंगलुरु स्थित रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म फ्लाइंग वेज डिफेंस ने भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया है और इसकी जो पेलोड क्षमता है वह 100 किलो है और इससे ज़मीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है कंट्रोल किया जा सकता है, जिसे विकसित किया है फ्लाइंग वेज डिफेंस ने। 3 मई 2024 को
चीन ने पहली बार चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने के लिए जो है चांग-ई लूनर प्रोब मिशन लॉन्च किया और इसे जो है सफलतापूर्वक चीन इसका प्रोब मिशन जो है सफलतापूर्वक वापस भी आ गया है और दुनिया का पहला देश बना है चीन जो सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र किया है और इसे लॉन्च किया गया था लॉन्ग मार्च 5YB रॉकेट के माध्यम से। 1 मई 2024 को डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह परीक्षण जो है उड़ीसा के तट पर जो है किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्मार्ट मिसाइल का और इसका जो फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, इसका जो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा वह स्मार्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करना है। कब तक? 2030 तक। अप्रैल 2024 में भारतीय सेना को रूस द्वारा विकसित अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली 24 इग्ला एस-मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड का पहला बैच जो है प्राप्त हुआ है। किस देश से? रूस से। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के खिलाफ एक नई मेन 5CV वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और WHO ने 2030 तक मेनिनजाइटिस को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 13 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना और डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का जो है फील्ड परीक्षण किया है। कहाँ से? राजस्थान के पोखरण में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने नैनो सेंसर विकसित किया है और यह नैनो सेंसर हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह साइटोकिन्स का शीघ्र पता लगा सकेगा, जिससे गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, संक्रामक रोगों को जो है पहले ही पता चल जाएगा इस नैनो सेंसर के माध्यम से, जिससे विकसित किया है IIT जोधपुर ने। पुणे का कमांड अस्पताल सफल पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बना है, जो कहाँ स्थित है? पुणे में। भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा जो है लॉन्च किया गया है और इसे 7 अप्रैल 2024 को फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट से फाल्कन 9 रॉकेट से TSAT-A1 को, और यह जो है भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में IIT मद्रास में 100 5G प्रयोगशालाओं के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल में से एक प्रयोगशाला का वर्चुअल रूप से शुरुआत किया है। इसके द्वारा दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने जो है पहला जो 5G प्रयोगशाला है वह IIT मद्रास में इसका शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को IIT बॉम्बे में कैंसर उपचार के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। इसके द्वारा शुभारंभ किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 4 अप्रैल 2024 को IIT बॉम्बे में। 3 अप्रैल 2024 को स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने डीआरडीओ के साथ मिलकर उड़ीसा के तट पर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और यह जो मिसाइल है अग्नि प्राइम सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है और अग्नि प्राइम जो है यह अग्नि श्रृंखला की 6ठी मिसाइल है, 6वां संस्करण है इसका अग्नि प्राइम और इसकी मारक क्षमता जो है 1000 से 2000 किलोमीटर के मध्य है और इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो उड़ीसा में स्थित है। 28 मार्च 2024 को भारत में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A ने बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हवाई अड्डे से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की है। कहाँ से? बेंगलुरु स्थित HAL हवाई अड्डे से। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस डे कार्यक्रम में भाषानेट पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है और यह कार्यक्रम इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेप्स एंड नंबर्स के सक्रिय सहयोग से आयोजित किया गया। 22 मार्च 2024 को इसरो ने कर्नाटक में
चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज पर अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। जो इसरो का जो रीयूजेबल व्हीकल है उसे जो नाम दिया गया है वह पुष्पक दिया गया है। डीआरडीओ ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम सफल परीक्षण किया है और इसे जो नाम दिया गया है वह मिशन दिव्यास्त्र दिया गया है। और इसका जो परीक्षण किया गया है वह उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। 23 फरवरी 2024 को अमेरिका की कंपनी है निजी क्षेत्र की इंट्यूटिव मशीन्स, इसका लैंडर है ओडिसियस और इसे जो है लैंड किया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर और इसे लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2024 को इसे लॉन्च किया गया था और इसने लैंड कब किया है 23 फरवरी 2024 को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 6 जनवरी 2024 को अपने सूर्य मिशन आदित्य L1 उपग्रह को लैग्रेंज पॉइंट L1 की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है और आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था। कब प्रक्षेपित किया गया था 2 सितंबर 2023 को। 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा GSLV F14 रॉकेट से इनसैट 3DS उपग्रह को लॉन्च किया गया। किस रॉकेट से? GSLV F14 रॉकेट से इनसैट 3DS उपग्रह को। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने 11 फरवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल को लॉन्च किया। स्वाति पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वह अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया है 11 फरवरी 2024 को। फरवरी 2024 में C-DOT और IIT रुड़की ने 6G और उससे आगे के लिए 140 गीगाहर्ट्ज पूर्णतः एकीकृत ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। इसके दौरान C-DOT और IIT रुड़की के द्वारा नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित TOI 715B नामक उपग्रह की खोज की है और इसे जो नाम दिया गया है इसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। डीआरडीओ ने 12 जनवरी 2024 को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण केंद्र से नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और आकाश जो नई पीढ़ी की मिसाइल है यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। 10 जनवरी 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने हैदराबाद में आयोजित समारोह में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है और इसे विकसित किया है। दृष्टि 10 को अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है जिसे 10 जनवरी 2024 को अनावरण किया गया था। इसका 5-3 मिनी छोटे भाषा मॉड्यूल SLM को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D डायमेंशनल प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है जिसे नाम दिया गया है अग्निबाण। अग्निबाण को जो विकसित किया गया है वह अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा विकसित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा LSST लार्ज सिनोप्टिक सर्वे टेलीस्कोप इसे जो है चिली में बनाया जा रहा है और इसकी जो क्षमता है वह 3200 मेगापिक्सल है। ये जो डिजिटल कैमरा है इसकी जो क्षमता है यह 3200 मेगापिक्सल है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल जो है ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप पहुंचाया है और ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। 1 जनवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया है 1 जनवरी 2024 को। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में एक नई उच्च उपज वाली गेहूं के बीज की जो है किस्म HD 3386 पेश किया है। किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। सेतु ने विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा सेसम का अनावरण किया गया है? वह सेतु के द्वारा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में विश्व का पहला AI जनरेटेड अवतार पेश किया है जिसे नाम दिया गया है विक्टोरिया सी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने थाईलैंड के किंग क्रचन नेशनल पार्क में बिच्छू की एक नई प्रजाति खोजी है जिसकी 8 आंखें और 8 पैर हैं और इसे नाम दिया गया है स्कॉर्पियोप्स क्रचान इसे नाम दिया गया है जो बिच्छू की एक नई प्रजाति है। मार्च 2024 में केरल के तिरुवनंतपुरम के KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत का पहला AI टीचर रोबोट आइरिस पेश किया गया है। कहाँ?
केरल में। और ये जो है भारत का पहला एआई टीचर है जिसे नाम दिया गया है आइरिस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइंस एंड टेक के करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।